नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। यूपी बोले में आज बात होगी आगरा के धनौली क्षेत्र की। इस क्षेत्र में एक रोड ऐसा है जो बरसों से यहां अपने मरम्मत का इंतजार कर रहा है। जी हां, इस रोड का नाम है धनौली सिरौली रोड। सिरौली रोड में जलभराव बरसों से बना हुआ है और यही वजह है कि लोगों को यहाँ एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं इस क्षेत्र के लोग इस यूपी बोले में। वैसे तो आगरा का नाम देश दुनिया में प्रसिद्ध है। लोग ताजमहल की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में खिंचे चले आते हैं, लेकिन खूबसूरत आगरा में कई ऐसी जगह है जहाँ पर नरक जैसा जीवन लोग बिताने पर मजबूर हैं और ऐसा ही एक क्षेत्र है धनौली क्षेत्र। यहाँ से आए दिन आवाज़ उठती है कि उनकी सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ गंदगी का अंबार है, यहाँ पर जलभराव है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। चाहे प्रशासन के लोग हों, शासन के लोग हों, स्थानीय विधायक हों, राजनेता हों, कहीं पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं। आज हम आपको सिरौली रोड दिखाते हैं। लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। 15 से 20 गांव इस रास्ते से जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से ये रास्ता पूरी तरीके से जलभराव में तब्दील है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, हर कोई इस रास्ते से गुजरता है और यहाँ से इस रास्ते की शुरुआत होती है। और ये रास्ता आप देख लीजिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये पूरा जल भराव दिखाई देगा। पूरी रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ से वहाँ तक आपको पूरा रास्ता जो है वो डूबा हुआ दिखाई देगा। और ये आलम तब है जब यहाँ महीनों से बारिश नहीं हुई। बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे, सड़कें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। छात्र हों, स्टूडेंट हों या यहाँ के लोग हों जो रोज़मर्रा में चलने वाले लोग हैं, वो भी लगातार जो है वो साइडों से बच बचाकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अगर जलभराव की तस्वीरों की बात की जाए तो बेहद खतरनाक तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है, जो आज तक यहाँ पर पूरी नहीं हुई। आइए अब बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। यूपी बोले में आज यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता, कितने वर्षों से इनकी ये समस्या बनी हुई है और क्या किसी ने सुनवाई की या नहीं की। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार पूछ लेते हैं। ये बताइए कि सबसे पहले इस रोड के बारे में बताइए, क्या इस रोड का नाम है और कब से ये समस्या? सर, ये धनौली ग्राम पंचायत में आता है ये रोड। इस रोड सिरौली नाम से मशहूर है ये रोड और ये 20 साल से ये समस्या बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं और यहाँ से लोग घर बेच के पलायन भी कर गए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है इसके बारे में। सांसद भी 2 बार जीत चुके हैं। यहाँ से एक ही सांसद है राजकुमार चार, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है और विधायक हैं बेबी रानी मौर्य, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है, घर बेच के अब लोग जाने के लिए यहाँ से तैयार रह रहे हैं। कोई लोग यहाँ से निकलते होंगे तो आए दिन तो हादसे होते होंगे यहाँ पर? हादसे होते हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सर। बच्चों को आए दिन हाथ पैर टूटते रहते हैं यहाँ से जाने में। सभी को समस्या हो रही है, कोई ड्यूटी भी नहीं जा पाता है यहाँ से। अच्छा, कभी कहने की कोशिश की आप लोग एकत्रित होकर गए कहीं में इकट्ठे होकर? कई बार हम हमारे डीएम साहब के यहाँ याचना लिखित में दिया है और लगभग शायद 30 पत्र हमने डीएम साहब को प्रस्तुत किए हैं इस मामले में कि इसकी कोई सुनवाई की जाए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। किसी राजनेता द्वारा इसकी कोई सुनवाई नहीं है। लगातार हम इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कीचड़ों में पैर बिगड़ जाते हैं, बड़े बूढ़े गिर जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, घटनाएँ हो रही हैं, गड्ढे हो रहे हैं। जब बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, वाहन गिर जाते हैं। और ये पूरा रास्ता कितने किलोमीटर का होगा लगभग? ऐसे पूरा टूटा हुआ जलभराव? लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है जो जलभराव ग्रसित है और टूटा हुआ है, बुरी तरीके से खराब है। कितने सालों से ये समस्या है? ये समस्या लगभग 20 सालों से हम देख रहे हैं। 15-20 साल से कह सकते हैं? 15-20 साल से ये समस्या है और कई सरकारें बदली हुई हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं है। एक केवल पिछली इसी सरकार के थे, मान लो बाबूलाल चौधरी जी, उन्होंने ये कार्य एक बार कराया था, अच्छा कार्य कराया था। आज भी 10 साल से पानी भर रहा है, वो सीसी टूटी नहीं है, लेकिन कार्य अच्छा कराया था। लेकिन उनके बाद किसी राजनेता ने उनको आप पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है कि कोई इसको करा दे। अच्छा, कितनी परेशानी होती है इससे? परेशानी इतनी होती है कि बच्चे तक नहीं निकल पाते हैं स्कूल से। आज दिन हादसे होते रहते हैं। साइकिल वाले, अपने कामों में जाने वाले, ड्यूटी वाले आज दिन गिरते रहते पानी में। तो यहाँ पर दुकानदार वगैरह वो भी परेशान होते हैं? दुकानदारी नहीं होती है? बहुत परेशान है सर, कोई नहीं आता यहाँ पे। आप कहाँ रहते हो चाचा? यहीं रहते हो? विकास नगर। अच्छा, धनौली में ही रहता हूँ मैं और करीबन 32 क्या हालात हैं धनौली के? धनौली के बहुत बुरे हालात हैं।
इतने हालात हैं कि मैं 32 साल हो गई मुझे यहाँ पर रहते हुए, पर पानी की समस्या जैसी की तैसी है। अच्छा, हाँ ये जलभराव ऐसी सड़कों में बना रहता है। जी हाँ। तो बारिश में क्या हालात होते हैं? बारिश में पानी घरों के अंदर घुस जाता है। अच्छा सर इतनी परेशानी है कि हमें यानी कि बहुत लोग तो यहाँ से पलायन कर गए साहब। अच्छा, छोड़ के चले गए, जी हाँ। लेकिन ये समस्या दूर नहीं हुई है। अभी तक दूर नहीं हुई साहब। डीएम साहब को भी यानी कि कई बार लिखित में दे दिया, कोई कम से कम 20-30 बार दे दिया। क्या मन बनाया है फिर आप लोगों ने? आप सर फिर हम यानी कि बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे हम, क्योंकि समस्या तो बहुत ज़्यादा है सर। कैसे जिए यहाँ पर? मच्छर वगैरह इतना है कि कभी दवा का छिड़काव नहीं हुआ यहाँ, और मलेरिया पनपता है बहुत बुरी तरह से। बच्चे यानी कि परेशान हैं यहाँ पर। नाले में गिर जाते हैं, गाय नाले में गिर जाती हैं, ढक्कन ऐसे बनाए कि वो टूट गए सब। तो टूटी गया, पूरी सड़क टूटी हुई है। जी सड़क तो टूटी हुई है, परंतु जो नाला बनाया था उसके ढक्कन भी सब टूट गए। अच्छा, हाँ फिर तो बड़े हादसे भी हो जाते होंगे। जी हाँ, बच्चे गिर जाते हैं। मेरा खुद नाती गिर गया, जैसे तैसे बचा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप युवा हो, यहाँ से रोजाना देखते हो, कितनी परेशानी होती है रोजाना निकलने देखो सर, जैसे कि आप देख सकते हो कितनी दयनीय हालत है। लोग वालों को रोज़मर्रा की चीज़ लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, 10 बार सोचना पड़ता है ना गंदगी में से जाएं या ना जाएं। ये आदमी की मूल सुविधाएं गवर्नमेंट को दी नहीं जा रही हैं, और देश बोलते, प्रधानमंत्री बोलते हमारे कि हम विश्वगुरु बनेंगे। इस तरीके से विश्वगुरु बनेंगे क्या, ये बताओ। और विज्ञापन इश्तिहार स्लोगन चलाते हैं कि मच्छर जमाना होने दे, पानी बंद, भरा हुआ पानी साफ करते रहें, ये करते रहें। ये देखो क्या हालत है। इस तरह से कैसे होगा, कैसे चलेगा? क्या गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सारी जिम्मेदारी आम लोगों की ही है। किस तरीके से ये पार्लियामेंट में हमने ऐसे तो देखते कहते हैं कि आगरा बड़ा खूबसूरत शहर है, आगरा में मतलब समस्याएं नहीं है, सड़कें वड़कें सब बनी हुई हैं। ये सब कहने की बातें हैं सर। धरातल पर आकर देखिए कितनी समस्याएं बहुत है। हर जगह है, आगरा में नहीं, हर जगह है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। हम वोट देकर उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं, सांसद विधायक बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, ना ही शासन प्रशासन। अच्छा, आप भी यहीं रहते हो वैसे? जी सर। हैं? जी तो ये हालात जैसे बता रहे लोग, 10 से 15 साल हो गए यहाँ से बने हुए हैं। जी, करीब करीब 20 साल यानी 30 साल तो मेरे को यहाँ पर रह रहा हूँ मैं। 30 साल से। अच्छा। 20 साल से मैं इस परेशानी को झेल रहा हूँ। 20 सालों से झेल रहे हैं। जी, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, मना कर देते हैं, पापा हम गंदे हो जाएंगे। क्या करें, अब तो आदत सी हो गई है इसकी गंदगी की झेलने की। ये तो बड़ी विकट समस्या बनी जी। हुई है यहाँ पर क्षेत्र में। खांसी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये 3 रास्ते हैं अलग अलग। ये रास्ता अंदर जाता है, लेकिन इस रास्ते की जब शुरुआत जब पीछे से होती है तो वहीं से ही ये सड़क पर आपको जलभराव की तस्वीर जो है वो दिखाई दे जाती है। नाले जो है वो टूटे हुए हैं, और यहीं से जब शुरुआत होती है तो पीछे सिरौली रोड तक आपको इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये बताइए कि कितना समय, ये सब 15 साल हो गई है, लोगों ने आप लोगों ने कभी आंदोलन की कोशिश नहीं की? किसानों ने किया था? जी, जैसे क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि ये हम लगभग ये समस्या 2 दशकों से अधिक बनी हुई है। यहाँ पे 2 साल पूर्व एक खानापूर्ति के लिए एक आशीषी का नाले का निर्माण किया गया, जिसकी 2 साल से लगातार सफाई पूर्ण रूप से नहीं की गई है, जिस तरीके से होनी चाहिए थी। जिसकी शिकायतें कभी लगभग दर्जनों शिकायतें गई नाले सफाई के लिए, जिसमें से 2 शिकायतें मैंने की थी, जिस पे गलत रिपोर्ट लगाई गई। संबंधित अधिकारी ने गलत रिपोर्ट लगाई। मैं दिखा दिया कि साफ हो, हाँ सब कुछ ठीक जी, गलत रिपोर्ट लगाई गई, जिसमें क्या कहते हैं, मैंने फ़ोन करके उनको दोबारा सूचित किया कि आपका नाला साफ़ नहीं हुआ है। तो मेरे से कहा गया कि जेसीबी वाले का पैसा बाकी है, वो ही साफ़ करेगा, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। सरकार जब पेमेंट उसका कर देगी तब वो जेसीबी वाला आएगा। कुल मिलाकर एक दूसरे पर डालते रहे, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी। ये शासन प्रशासन दोनों की ढिलाई है। परेशानी है चाचा? नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं है। जो रोड बन जाए जो है सब समाधान खत्म हो जाए। अच्छा, रोड बन जाए, और 10 साल से यही चल रहा है कि हाँ बन जाएगी तो ठीक है। ये और का यही तो परेशानी है, और क्या है। चलिए, बिल्कुल देखिए, यहाँ तमाम जनता से हम बातचीत कर रहे हैं, अंधी और भी क्षेत्रीय लोगों से बातचीत कराएंगे आपकी। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि 10-15 साल हो गए हैं इस तस्वीर को देखते हुए, इस जलभराव की तस्वीर को देखते हुए। लोग परेशान हैं, कई बार शिकायत की, आंदोलन किए, लेकिन अभी तक अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगी। यूपी बोले में आगरा की जनता से बात करते करते अब मैं धनौली के विकास नगर में पहुँचा हूँ।
हालांकि इस क्षेत्र का नाम विकास नगर जरूर है, लेकिन यहाँ विकास कितना है ये आप देख लीजिए। एक तस्वीर दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पिछले 15 सालों से ये सड़क जो है, जिसे सिरौली रोड कहा जाता है, ये पूरी तरीके से जलमग्न है। तमाम बच्चे यहाँ से जाते हैं, तमाम बुजुर्ग जाते हैं, तमाम यहाँ पर व्यापार है, लेकिन सब का सब ठप। कोई भी यहाँ से जब निकलता है तो आए दिन हादसों का शिकार होता है, और कई बार अधिकारियों से शिकायत करो या प्रशासन से शिकायत करो, विधायकों से शिकायत करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और आलम ये है कि अब सिर्फ यहाँ विधायक नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई इस तरफ रुख नहीं करता, और ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आज बात करते हैं विकास नगर की जनता से और इन्हीं से जानते हैं कि समस्या क्या ये जो बनी हुई है कब से बनी हुई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइए। ये सिरौली रोड धनौली है और विकास नगर बोला जाता है। इस रोड पे हो गए कम से कम 15 से 20 गांवों का होकर निकास है, मगर अभी 15-20 दिन पहले डीएम साहब के पास गए, यहाँ से जनता हम लोग इकट्ठे होकर, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया। उसके बावजूद भी अभी तक न तो इसमें कोई काम चालू हुआ, ना ही कुछ हुआ, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते रहते हैं। यहाँ की विधायक हैं बेबी रानी मौर्य और सांसद है राजकुमार चार। वो तो राजकुमार चार तो आज तक इस एरिया में आके उन्होंने ये भी नहीं देखा कि पब्लिक गड्ढे में गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं या क्या गिर रहे हैं। अभी इसी जगह पे यानी उनके बच्चे निकल रहे होते तो क्या होता, क्या वो आगे के लिए कुछ सोचते नहीं। मगर वो ये है कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे स्कूल भी हैं। हाँ, बच्चे तो बहुत परेशान होंगे ऐसे में निकलने। बच्चे पानी में होकर निकलते हैं, उनके शौक से शूज वगैरह ड्रेस खराब हो जाती है, बेचारे गिर जाते हैं, चोटें आ जाती हैं, और बाइक वाले गिर जाते हैं, और जो बेचारे गेस्ट वगैरह आते हैं वो आने के लिए यहाँ पर वो नहीं है, वो एग्री नहीं होते हैं आने के लिए, और चोटें आ जाती हैं बच्चों को, और गाड़ियाँ पलट जाती हैं। ये यहाँ पर सुनवाई कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी से भी। 10-15 साल से यही हालत है। हाँ, यही हालत है। आप बता दो भाई साहब, क्या समस्या चल रही है? समस्या 10-15 साल से ये है कि विधायक हमारे यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ हम गए हैं, हर किसी के पास गए हैं, कलेक्टर भी गए थे, मगर इसका कोई आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, बस अब तक काम कुछ नहीं हो पा रहा है। काम कुछ नहीं, पूरा क्षेत्र ऐसा ही है। पूरा ही क्षेत्र ऐसा ही है। यहाँ से लेके आप रास्ता है, कम से कम आप 2-2.5 किलोमीटर चले जाइए, इधर से उधर कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कई स्कूल हैं, बहुत सारे बैंक भी है, मैरिज होम भी है, पूरा व्यापार है, बच्चा भी जेल है आगे जाके। या कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। तस्वीरें दिखाई भी दे रही हैं कि किस तरीके से पूरे हालात बने हुए हैं पूरे क्षेत्र के। ये बताइए कितने गाँव को जोड़ती है ये रोड, करीब कितने गाँव होंगे अंदर? ये भाई साहब गांव क्या है, ये तो बाईपास रोड है जो रोता रोड नहर के लिए निकला है। गांव तो कोई संभावना नहीं गांवों की है, देखा जाए तो बाईपास में कितने मार्ग निकले हैं, कम से कम 25-30 गांवों के लिए बाईपास निकला है। अच्छा, और पूरे पानी भरा हुआ है? और पूरे में क्या कम से कम 2-2.5 किलोमीटर रेंज में जो रोड बाईपास मार्ग मिला हुआ है वहाँ तक पानी भरा हुआ है, करीब 2-2 फुट पानी भरा हुआ है इस रोड पे। और इस संगान में हमने एक रैली भी निकाली थी आज से करीब 2 महीने पहले। उस रैली में भाग चढ़ते लोगों ने भाग लिया। उसके बाद संगान हमने एक डीएम ऑफिस में संगान दिया सब लोगों ने जाके, तो डीएम ने आदेश दिया कि वहाँ पर 1 से 4 करोड़ का प्रस्ताव हमने भेज दिया है और जल्दी से जल्दी पास होके आ जाएगा। कुछ हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ है। उसमें बेबी रानी मौर्य जी द्वारा कुल 63 लाख रुपए मरम्मत के लिए पास किया गया है, मेंटेनेंस के लिए। जो मरम्मत के लिए पैसा पास किया गया है उसमें कोई ना तो रोड है ना नाला है। जब रोड नाला नहीं है तो मरम्मत क्या की कराएंगे ये लोग, बताइए मुझको। अच्छा, वो भी हुआ नहीं कुछ? वो भी अभी तक हुआ नहीं है। पानी 2-2 फुट पर भरा हुआ है। कम से कम मौर्य जी के पास फोन जब आता है प्रधान के पास और प्रमुख जी के पास में, तो जेसीबी लेके आ जाते हैं और एक कोने पे 4 जेसीबी टप लगा देते हैं और टप लगा के फोटो खिंचवा के भेज देते हैं कि हाँ से नाला साफ हो गया। ऐसे ही हो रहा है। ये परेशानियाँ करीब 15 साल से लोग यहाँ के दिक्कत हो रही है। बाकी बेहद गंभीर समस्या। चलिए और लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर खुद क्योंकि तमाम सारे स्कूल हैं और यहाँ स्कूलों में तमाम बच्चे भी पढ़ते हैं, इन बच्चों ने अपनी परेशानियाँ जो है वो यहाँ दीवारों पर लिख रखे हैं। यहाँ अब आप देख लीजिए कि यहाँ लिखा है, हम बच्चों को पानी की वजह से स्कूल जाने में हो रही परेशानी का समाधान करें, सिरौली रोड, धनौली, आगरा। इस तरीके के जो पर्चे हैं वो खुद यहाँ पर बच्चों ने चिपकाए हैं। शायद प्रशासन को थोड़ी बहुत शर्म आए, सरकार को शर्म आए, विधायकों को शर्म आए, यहाँ के नेताओं को शर्म आए और इस रास्ते का विकास हो सके ताकि बच्चे सावधानी से स्कूल जा सकें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चाचा, ये जो मैं पोस्टर देख रहा हूँ, जैसे
तो ये तो बड़े शर्म की बात है कि बच्चों को ये कहना शर्म की पड़ा। बात है साहब, क्या करें, ये तो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, कई बार हमने कोशिश कर लिया, कलेक्टर भी जाके आए, बेबी मौर्या के पास भी जाके आ गए, बस विश्वास दिला देते हैं कि ठीक है 15 दिन में काम हो जाएगा, 10 दिन में काम हो जाएगा। अभी ऐसे करते करते 3 महीना तो निकल गए, पानी में इतने जूझ रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल लगे हुए हैं, लिंक रोड है ये, इधर रोहता गिल्ली चले जाओ, इधर कागारौल गिल्ली निकल जाओ। इस रोड से हमेशा आना जाना रहता है हर आदमी का, रिश्तेदार भी आना बंद हो गए, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। नहीं तो ये बताइए कि इस ऐसे आलम देख के तो कोई अपनी लड़की की शादी या लड़के की शादी के आए कि नौता पानी बंद हो गए साहब, नौता भी देना, कार्ड देना भी बंद हो गए। शादी की तो बात अलग है, यहाँ कार्ड देने के नहीं आ रहे लोग बाग। व्हाट्सएप कर, हाँ व्हाट्सअप कर देंगे बस, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं, यहाँ पर हालत ख़राब हो रही है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। 3 महीने से हम देख रहे हैं, हर जगह पे मीटिंग कर लिया, सब जगह कर लिया, बस भरोसा दिला जाते हैं और उसके बाद हम कोई आगे झांकता भी नहीं है। काम थोड़ा सा पैसा भी मंजूर होता है, सब काम होते हैं, बस कोने पे इन्हें खोद के चले जाती है जेसीबी वाले, कोई आगे बढ़ते नहीं, आगे नाले नहीं है हमारे। पानी से तो जब पानी ज़्यादा दिन भरा रहेगा तो गंदगी बीमारी के इतने हो रही है कि तास ज़्यादा बीमार के लिए भी लोग यहाँ से कंधे पर रख के लेके जाना पड़ता है 4 पहियों को, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है, कोई सुविधा नहीं हो रही है यहाँ पर। तो ये तो बड़ी समस्या बता रहे हैं कि एम्बुलेंस तो आती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये पानी भरा हुआ है। मरीजों को 4 पाई पे ले जाना पड़ता है और यहाँ 15-20 स्कूल है, कम से कम 90% बच्चे हमारे जो पढ़ने से वंचित रह गए हैं और रिश्ता तो कोई आता ही नहीं है। ये हाल है धनौली का। 2 से 2.5 किलोमीटर का फैसले को शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग अपना मकान बेचने के लिए मजबूर हैं और यही हालत हुई तो हम लोग बहुत शीघ्र ही जल्दी से जल्दी अपने मकानों का निस्तार कर देंगे। यहाँ से पलायन कर देंगे, हाँ, और वोटों का बहिष्कार करेंगे। चाचा आप कहाँ जा रहे हो, बता दो कुछ। मैं क्या बताया, बता दो, सब बता रहे हैं अपनी समस्या, आप भी बता दो क्या समस्या। अरे भाई हम तो बड़े बूढ़े आदमी हैं, हम पर चला फिरा यात्रा है, कई बार तो गिर गए हम यहाँ ठिया, कई बार गिर गए हम यहाँ, पाए में लग गई हमारे में, कोई सुनवाई ना है, कोई बाधा कलेक्टर गए, कोई सुनवाई ना है भाई। माटी आप अपन दे दो, आप करा देंगे, करा देंगे। गाड़ी घोड़ा खरीदना तो सपना होता होगा कि गाड़ी लाएगा कौन। गाड़ी यहाँ कोई ना था, गाड़ी भाड़ी कोई ना आए रही। हमारी तो लल्लू की 2 जगह फाजी वाले आए, बहु लौट गए, जब देख के कीचड़ देख के कोई नहीं आ रहा फाजी बंदर। चप्पल पहने, जूता पहनना बगैर पानी में के क्या बने करे, जूता पहन के नहीं है। समस्या करीब 10-15 वर्षों से बनी हुई है। 10-15 साल से बनी हुई है। रास्ता जी खराब है, बहुत पानी भरा रह रहा है, अब 2-2.5 फुट पानी भर रहा है रोड पे। अच्छा ये बताइए, कई बार आपने कहा कि आप प्रशासन के पास गए, विधायकों के पास गए, कोई सुनवाई अभी तक हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार 2 बार डीएम पास गए थे और आंदोलन किया था। बच्चों भी बहुत परेशान, रोड क्रॉस भी होने में इतनी प्रॉब्लम होती है। और सुबह की हादसा है, एक माताजी बड़ी बूढ़ी दूध लेने गई थी, वो नाले में गिर गई थी। उस समय हम मौजूद थे, उस समय हमने निकालने का प्रयास किया और निकारकों ने घर छोड़ के आए, बेचारे कि उनके पैरों में चोट आई है। आप जाकर घर भी देख सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जूता तो पैर के लेकर ही भी नहीं सकते हैं, ना रोड क्रॉस कर सकते हैं। हर दिन रात हादसा ही होता रहता है, कोई सुनवाई नहीं। राजकुमार साहब से कहते हुए बेबी रानी मौर्य से बोला, विधायकों से कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कर लो, कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारा रोड ऐसा ही रहेगा, सिरोही रोड, तुम इसी इलाके रहेगी। ये भाई साहब, ये मैंने सुना है कि फाइलों में तो कई बार बन चुका है ये सब काम। फाइलों में दरअसल ऐसा तो नहीं पता लग पाता हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जो टेंडर कई बार पास होने के बाद में बार निरस्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ की बहुत ही जो 10-15 साल से बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, जिसमें जो है आप जहाँ एक तो स्वच्छता अभियान सरकार चला रही है, इस स्वच्छता के बारे में किसी का ध्यान आकर्षित करने की आज तक किसी ने कोई मंशा ही नहीं रखी। जाने कितने जनप्रतिनिधि आते हैं चले जाते हैं। इसके बाद ही पिछली सरकार में भी यही रहा, धरना प्रदर्शन हुआ, इसके बावजूद भी यहाँ की ये आधा सा नाला बना करके छोड़ दिया। जो भी अधूरा नाला और वो दोनों साइड का तय हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर अगर विकास नगर की जनता की बात सुने तो विकास नगर का विकास जो है वो सिर्फ फाइलों में हो रहा है और अधिकारी जो है वो सिर्फ दफ्तर में बैठकर इतिश्री कर रहे हैं। राजनेता कहते हैं कि फाइल पास हो चुकी है, सैंक्शन हो चुका है रुपया, जल्द इसको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन विकास नगर की जनता कई वर्षों से विकास के लिए महरूम दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं धनौली क्षेत्र की महिलाओं से, जिन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी इस जल भराव से है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब
घर के बुजुर्ग, ये घर के मुखिया घर से बाहर चले जाते हैं तो रोज़मर्रा का काम इन महिलाओं को ही करना पड़ता है। और इस जल भराव का, इन गड्ढा भरी सड़कों का सामना जो है वो ख़ास तौर से इन महिलाओं को और बच्चों को करना पड़ता है। सबसे पहले आप बता दीजिए कि ये समस्या के लिए कितनी बार आप प्रयास किया आपने और ये कब से बनी हुई है? ये 10 से 15 साल हो गए इस समस्या को, और कम से कम 4 से 5 बार हम लोग अभी प्रेजेंट में 20 दिन के अंदर एक्शन लिए हैं। बच्चों को भी कलेक्ट किया गया है, नारेबाजी भी की हुई, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद कलेक्ट्री डीएम ऑफिस पर भी गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ से आश्वासन दे दिया गया कि ठीक है आप लोगों का बजट पास हो गया, नाले बन जाएंगे, सड़क बन जाएंगे, लेकिन आज 15-16 दिन हो गए, अभी तक तो कोई यहाँ पर आया नहीं है सफाई करने के लिए। और कब से बना हुआ है ये हालात, कब से? वो कम से कम 14-15 साल तो मुझे ही हो गए देखते देखते यहाँ पर। हाँ, ये इसी तरीके से है। हम लोग रोज़ स्कूल पढ़ाने आते हैं, डेली सी पानी में होके निकलना, बच्चों का निकलना। यहाँ नेता भी आ गए, सब देख करके चले जाते हैं। यहाँ के प्रधान कभी आते ही नहीं, झकते ही नहीं है देखने के लिए। परेशानियाँ यहाँ बरकरार बनी। वोट मांगने आते हैं बस? वोट मांगने के टाइम पे तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं है। बोलते हैं कि सब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नालों पानी की एक बार निकलवा दिया, लेकिन ना नाले बन रहे हैं ना सड़कें बन रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। हम लोग भी मतलब प्रशासन से बोल बोल के थक चुके हैं। अब जो भी एक्शन हम लोगों को इकट्ठा किया, आदमी लोगों को ले जा करके वहाँ पर, हर बार यही बोल देते कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं। यहाँ पर बहुत परेशानी है। अब गुजारिश, आप बताओ क्या बच्चे को परेशानी होती है? भैया बहुत परेशानी होती है निकलने में उसमें, और निकल नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे हैं। और हम भी मतलब ड्यूटी जाते हैं अपने, तो हमें भी निकलने के लिए परेशानी होती है। बहुत दिक्कत है भैया यहाँ पानी की, घरों में भी पानी भर जाता है। तो दिन भर अगर अच्छा बारिश बंद हो, घर में घुस जाता हुआ तो दिन भर पानी निकालते? देखो घर है, ये पानी निकालते रहते हैं रोड पे से। क्या करे भैया, बहुत परेशानी है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, पानी में ये निकलने जाते हैं, दूध फूद लेने जाते हैं तो पानी में ही पाए रखने पड़ते हैं। अब बताओ इतनी गंदगी में कितना पानी में निकले, शरीर में रोग भी तो हो जाता है। अगर गड्ढा वड्ढा हुआ तो गिरगिरा जाते हैं, गिरते क्यों नहीं है, गिर जाते हैं। जो समझ लो इतनी दलदल हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी है इसमें, बहुत ज़्यादा ही है। अब ये इसका समाधान कैसे होगा, इसे करवाओ। अच्छा, हाँ, नहीं सुनता है? नहीं, कोई भी नहीं सुनता है। वोट मांगने आते हैं बस। अच्छा, वोट चाहिए उन्हें, तो कुछ नहीं चाहिए। हो जाएगा, कभी नहीं होता है। भैया यहाँ का रोड बनना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है निकलने में। बच्चे आते हैं स्कूल, गिर जाते हैं, और रोज सॉक्स है, शूज है, कब तक धोएं। ऐसे मौसम में तो सूखते भी नहीं है, टीचर उनको डांटते हैं। अब क्या, ये परेशानी का समाधान होना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं। आप टीचर हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ के टीचर हैं। शिकायत नहीं करते हैं इतना सब मैडम बार-बार ये सब हो रहा है? तो करते तो हैं, अब क्या करूँ, टीचर भी शिकायत करते हैं, मुझको भी सहनी पड़ती है, कब तक सहूँ। अब यहाँ निकलने में दिक्कत होती है, बाजार भी नहीं जाना आना होता है। अब पैरों में, अब ये गंदा पानी है, पैर गंदे होते हैं, भीगते हैं, बीमारी होती है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, आप बताओ, जैसा भी यहाँ मैं लोगों से बात कर रहा था कि कोई रिश्ता विश्ता करने नहीं आता यहाँ पर सब? हाँ, यहाँ रिश्ते नहीं होंगे, यहाँ लड़के लड़कियाँ कुआरी ही रहेंगी यहाँ पर। पानी को देख के लौट जाते हैं, बच्चे गिरते हैं। आज सुबह भी एक अम्मा जी दूध लेने आई, बेचारी वो घर नाले में पानी में गिर गई हैं। उनके भी चोट आ गई है। हम लोग हैं, दवाई लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं तो पानी में होके जाते हैं। और ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली वगैरह सभी फंस जाते हैं यहाँ पर। और शादी वाले बच्चे हैं वो भी गिर जाते हैं, शादी निकलने के लिए मैरिजों में, वहाँ पे भी कोई वो नहीं है। क्या करें बताओ? बारात तो चढ़ती नहीं, कोई नहीं। सब स्कूल भी बंद होने जा रहे हैं अब। कोई नहीं सुनाई सेठी हो रही है, न प्रधान आता है, न बेबी मौर्य आती है, कोई भी नहीं आता है यहाँ पर। वोट ही नहीं देंगे हम तो। स्कूल होंगे यहाँ पर? करीब कम से कम 8-10 स्कूल होंगे कम से कम। सब बंद होंगे। और क्या होगा, पानी में कौन बच्चे जाएंगे? बच्चों में देखो, पानी में जूते खराब हो जाते हैं, मोजे खराब हो जाते हैं, बच्चे गिर रहे हैं, ड्रेसें खराब हो रही हैं। बताओ क्या करें इस समस्या? देखिए, यहाँ पुरुषों से बात करो, बुजुर्गों से बात करो, स्कूली छात्रों से बात करो या महिलाओं से बात करो, हर किसी का ये कहना है कि 10 से 15 सालों से ये समस्या बनी हुई है। विकराल समस्या है, आए दिन हादसे होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसके अलावा महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तमाम समस्याओं के बावजूद भी चाहे नेता हो या अधिकारी हो, किसी के कानों पर जू रेंगती नज़र नहीं आती। अब इनको विश्वास है शासन प्रशासन पर, मुख्यमंत्री पर, कि शायद इनकी सुनवाई हो और इस रोड का कुछ ना कुछ उद्धार हो। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।
Download our News Nation app.